Hello dear students and welcome back to my channel. So in today's video I'm going to explain BBA second semester subject Organizational Behavior Unit 2 Quick Revision. So all important topics would be covered, as in this subject you need to write all answers on your own. So to write about any topic you need to understand what does that topic mean. Once you know what it means, then you can write pages and pages on your own. So please don't ask me in the comment section if these are answers. If you want to cover up all the topics in just 10 minutes, then watch this video. यूनिट नंबर 2 मोटिवेशन. मोटिवेशन का मतलब है लोगों को हौसला देना कि वो बेहतर काम कर सकते हैं और खुशी से कर सकते हैं. मोटिवेशन इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जो वर्कर्स मोटिवेटेड होते हैं वो ज़्यादा मेहनत करते हैं और ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं अपने काम से, जिसकी वजह से कंपनी अपने सारे गोल्स को हासिल कर पाती है और मिस्टेक्स काफ़ी कम होते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, यानी कि लोगों की ज़रूरतों के 5 लेवल्स होते हैं. लोग एक के बाद एक लेवल पर जाते हैं और अपनी ज़रूरतों को सेटिस्फाई करते हैं. सबसे पहले वो स्टार्ट करते हैं अपनी बेसिक ज़रूरतों के साथ, बेसिक नीड्स. उसके बाद वो नीड्स जो कि उनकी पर्सनल ग्रोथ में मदद करें. फॉर एग्जाम्पल, एक वर्कर को सबसे पहले ज़रूरत होती है एक अच्छी सैलरी की और सेफ्टी की. उसके बाद उसे इज्जत चाहिए और लोगों की दोस्ती भी. नेक्स्ट टॉपिक इज़ हर्बर्ग्स 2 फैक्टर थ्योरी. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें होती हैं जो कि रोक देती हैं हमारी उदासी को, मीन्स अनहैप्पीनेस. फॉर एग्जाम्पल, सैलरी या फिर रूल्स के आ जाने से हम खुश हो जाते हैं, लेकिन अगर आप सच में खुश और मोटिवेटेड रहना चाहते हो तो ये ज़रूरी है कि लोग आपको प्रेज करें, यानी कि आपकी तारीफ करें और आपको चांसेस दे ताकि आप ग्रो कर पाओ. फॉर एग्जाम्पल, एक वर्कर अनहैप्पी हो सकता है अगर उसकी सैलरी कम हो तो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक अच्छी सैलरी मिलने के बावजूद उसे कोई अप्रिशिएट ना करे, उसके काम की कोई तारीफ ना करे, तब भी वो अच्छा नहीं करेगा अपने काम में. सो ये है 2 फैक्टर थ्योरी. नेक्स्ट इज मैकग्रेगर्स थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई. तो 2 तरह के रास्ते होते हैं जिनसे मैनेजर्स सोचते हैं अपने वर्कर्स के बारे में. अकॉर्डिंग टू थ्योरी एक्स, वर्कर्स लेजी होते हैं और उन्हें कंट्रोल करना ज़रूरी होता है. अकॉर्डिंग टू थ्योरी वाई, वर्कर्स काम करना चाहते हैं और जिम्मेदारी लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक थ्योरी एक्स का मैनेजर ध्यान से देखता है वर्कर्स को और एक थ्योरी वाई का मैनेजर भरोसा करता है अपने वर्कर्स पे कि वो टाइम से टास्क को फिनिश कर देंगे. नेक्स्ट टॉपिक इज लीडरशिप. फ्रॉम लीडरशिप ऑल्सो यूल गेट मेनी क्वेश्चंस. लीडरशिप का मतलब है दूसरों को गाइड करना, दूसरों की मदद करना ताकि वो अपना काम सही से कर सके. जो अच्छे लीडर्स होते हैं वो ईमानदार होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, सबके साथ फेयरली बिहेव करते हैं और अच्छे डिसीजन मेकर्स होते हैं. 3 मेन टाइप के लीडरशिप के स्टाइल्स होते हैं: ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेज़र-फेयर. ऑटोक्रेटिक स्टाइल में लीडर ही सब कुछ डिसाइड करता है अकेले. डेमोक्रेटिक स्टाइल में लीडर अपनी टीम को इंक्लूड करता है फैसलों में. और एक लेज़र-फेयर में लीडर अपनी टीम को डिसाइड करने देता है और उन्हें फ्रीली काम करने देता है. नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रेट थ्योरी. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लीडर्स पैदा ही होते हैं स्पेशल क्वालिटीज़ के साथ, जैसे कि कॉन्फिडेंस एंड ऑनेस्टी. फॉर एग्जाम्पल, एक कॉन्फिडेंट और ईमानदार लीडर बहुत जल्दी लोगों का भरोसा जीत लेता है. बिहेवियरल थ्योरी. ये थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी इंसान एक अच्छा लीडर बन सकता है अगर वो प्रैक्टिस करता है गुड बिहेवियर को. फॉर एग्जाम्पल, एक शाई किस्म का इंसान वो एक अच्छा लीडर बन सकता है अगर वो सीख ले कि दूसरों के साथ बातचीत क्लियर वे में कैसे की जाती है. नेक्स्ट इज सिचुएशनल थ्योरी कि एक लीडर अपना स्टाइल बदलता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, यानी कि हालात के अकॉर्डिंग. फॉर एग्जाम्पल, एक इमरजेंसी में एक लीडर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकता है और एक नॉर्मल डे पर वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड हो सकता है. नेक्स्ट टॉपिक इज मैनेजरियल ग्रिड. So as you can see on the screen, it is a managerial grid. ये ग्रिड बताता है कि किस तरह लीडर्स बैलेंस करते हैं वर्कर्स से काम करवाने के लिए और फिर वो केयर भी करते हैं अपनी टीम के लिए. तो मैनेजरियल ग्रिड के 2 पार्ट्स होते हैं. एक होता है कंसर्न फॉर पीपल, यानी कि कितना ज़्यादा एक लीडर परवाह करता है अपने टीम मेंबर्स की. दूसरा पार्ट होता है कंसर्न फॉर प्रोडक्शन,
यानी कि कितना ज्यादा लीडर अपने गोल्स पर, अपने काम पर फोकस करता है। नाउ लेट अस सी 5 लीडरशिप स्टाइल्स। फर्स्ट इज इम्पोवरिश्ड मैनेजमेंट। इस टाइप के लीडर को बहुत कम परवाह होती है अपने लोगों की और काम की भी। सो दिस स्टाइल शुड नॉट बी अडॉप्टेड। सेकेंड इज कंट्री क्लब मैनेजमेंट। इसमें लीडर को कुछ ज्यादा ही परवाह होती है, हाई कंसर्न होती है अपने लोगों के लिए और कम परवाह होती है अपने काम के लिए। थर्ड इज अथॉरिटी कंप्लायंस मैनेजमेंट, जिसमें लीडर को कम परवाह होती है अपने लोगों की और ज्यादा परवाह होती है अपने काम की। फोर्थ इज मिडिल ऑफ द रोड मैनेजमेंट। इस लीडरशिप स्टाइल में लीडर को मीडियम कंसर्न, मीडियम परवाह होती है काम की भी और लोगों की भी। फिफ्थ इज टीम मैनेजमेंट। ये बेस्ट लीडरशिप स्टाइल होता है। इसमें लीडर को अपने लोगों की भी बहुत परवाह होती है और काम की भी। फॉर एग्जाम्पल, एक अच्छा लीडर परवाह करता है लोगों की भी और काम की भी बराबरी से, इक्वली। नेक्स्ट टॉपिक इज लीडरशिप कॉन्टिनम। तो सारे लीडर्स अलग अलग स्टाइल्स का इस्तेमाल करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। फर्स्ट इज टेलिंग। इसमें लीडर अकेला ही डिसाइड कर लेता है सब कुछ और फिर अपने टीम मेंबर्स को बता देता है कि उन्हें क्या करना है। सेकेंड इज सेलिंग। लीडर एक्सप्लेन करता है और फिर अपनी टीम को भी परसुएट करता है, यानी कि कन्विंस करता है। तीसरा है कंसल्टिंग। लीडर अपनी टीम से पूछता है आइडियाज, लेकिन वो एंड में खुद डिसाइड करता है। नेक्स्ट इज ज्वाइनिंग। लीडर शेयर करता है अपने फैसलों को कंप्लीटली अपनी टीम के साथ। फॉर एग्जाम्पल, मुसीबत के टाइम यानी कि इन क्राइसिस एक लीडर टेलिंग का इस्तेमाल यानी कि बोलने का इस्तेमाल करता है क्विक एक्शंस के लिए। और नॉर्मल सिचुएशंस में लीडर या तो कंसल्ट करेगा या फिर मदद लेगा टीम वर्क की। लीडरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि एक लीडर में क्या चीजें होनी चाहिए, क्वालिटीज। जितने भी अच्छे लीडर्स होते हैं उनमें ये क्वालिटी होती है, जैसे कि ईमानदारी, दैट इज ऑनेस्टी। वो भरोसेमंद भी होता है यानी कि ट्रस्टवर्दी। उसमें कॉन्फिडेंस होता है, वो पॉजिटिव होता है, वो दूसरों से अच्छी बात करता है। उसमें काबिलियत होती है कि वो अच्छे फैसले ले सके और वो जिम्मेदारी भी अच्छे से निभाता है। वो केयरिंग होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है, दूसरों को मोटिवेट और इंस्पायर भी करता है। नेक्स्ट टॉपिक इज लीडरशिप इफेक्टिवनेस, यानी कि क्या असर होता है एक लीडरशिप का। सबसे पहला तो टीम खुश होती है और मोटिवेटेड महसूस करती है। गोल्स कंपनी के कंप्लीट हो जाते हैं। बातचीत, कम्युनिकेशन क्लियर होती है। सारे प्रॉब्लम्स जल्दी सॉल्व हो जाते हैं और टीम मेंबर्स इंप्रूव करते हैं और ग्रो करते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट यूनिट नंबर 2, ऑल टॉपिक्स।